इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लोहे की खदान को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी वहाँ टाइलंग आ जाता है जिससे सारे मजदूर डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। टाइलंग पूरे खदान में तबाही मचाता है और वो सभी से कहता है कि पूरे गांव वालों को बता दो कि टाइलंग अभी भी जिंदा है। टाइलंग एक स्नो लेपर्ड था जिसे कुंफू पांडा ने मार दिया था और जो खदान में आया था वो टाइलंग नहीं था, वो दुष्ट जादूगरनी कमेलियन थी जो लोगों को डराने और लोहा चुराने के लिए टाइलंग का रूप ले रखी थी। अगले सीन में हम साइलेंट वैली का सीन देखते हैं जहाँ पो के दोनों फादर पिंग और सान एक नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे थे। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो एक स्टिंगरे से लड़ रहा था क्योंकि उसने गांव वालों के बच्चों को खा लिया था और वो स्टिंगरे को पकड़कर उनके बच्चों को बचा लेता है और अब वो भागकर अपने घर की तरफ आता है क्योंकि उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट की इनोग्रेशन में उनकी हेल्प करनी थी। साइलेंट वैली में पो बहुत ज्यादा फेमस था। रेस्टोरेंट में कुछ बच्चे पो को घेर लेते हैं और उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। वो सभी को ऑटोग्राफ दे रहा होता है तभी वहाँ पे उसके मास्टर शिफू भी आ जाते हैं और वो पो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता और वो अपने पिता के रेस्टोरेंट के इनोग्रेशन के लिए चला जाता है। पो सभी बच्चों के साथ फोटोज बनवाता है। तभी एक बच्चा पो से पूछता है कि क्या जबाज 5 भी यहाँ पे आएंगे। तभी पो उनसे कहता है कि जबाज 5 अभी अपने मिशन पे गए हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब मास्टर शिफू पो को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें कोई जरूरी बात करनी थी। वो पो से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपने सफर का अगला पड़ाव लेना होगा। पो को शिफू की बात समझ नहीं आती और वो उनसे पूछता है कि अगला स्टेप क्या है। तो वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें अपना अगला वारिस चुनना होगा जो नया ड्रैगन योद्धा बनेगा। साथ में शिफू कहते हैं कि तुम्हें अपना अगला वारिस चुनने के बाद कुंफू के सबसे ऊंचे वाले लेवल पे चले जाओगे और मास्टर उरुग्वे की तरह साइलेंट वैली के स्पिरिचुअल मास्टर बनोगे। लेकिन पो को स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनना था और वो कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिफू से कहते हैं कि मास्टर उरुग्वे ने तुम्हें सूझबूझ की छड़ी इसीलिए दी थी ताकि तुम उनके तरह ही स्पिरिचुअल मास्टर बनो। मास्टर उरुग्वे ने तुम्हें जिस काम के लिए चुना है तुम्हें वही काम करना होगा। कल तुम्हें नई योद्धाओं का इंटरव्यू लेना होगा। अगले दिन ड्रैगन योद्धा के इंटरव्यू के लिए वहाँ 5 योद्धा आए थे और वो सभी मास्टर शिफू और पो को अपने मार्शल आर्ट का हुनर दिखाते हैं, लेकिन पो उनमें से किसी को भी अपना वारिस नहीं चुनता और सभी से कहता है कि फिलहाल के लिए मैं ही ड्रैगन योद्धा हूँ। अगले सीन में हम मास्टर शिफू को देखते हैं जिसके साथ पो आड़ू के पेड़ के नीचे आ गया था जहाँ पे मास्टर शिफू पो को समझा रहे थे कि एक न एक दिन उसे अपना वारिस चुनना ही होगा। मास्टर शिफू उसे मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पो मेडिटेशन करने की कोशिश करता है और तभी उसे खाने की चीजें याद आने लगती हैं जिसकी वजह से वो मेडिटेशन नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे पो को म्यूजियम में कोई घूमता हुआ नजर आता है और पो उसे पकड़ने के लिए म्यूजियम में आ गया था। तभी चोर पो के ऊपर चाकू फेंकता है जिससे पो बच गया था। दरअसल वो एक फॉक्स थी जिसका नाम जैन था और तभी उन दोनों में लड़ाई होती है और जैन पो से उसकी छड़ी ले लेती है क्योंकि वो उसकी छड़ी के लिए ही वहाँ पे आई थी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी पो उसे पकड़ लेता है और उसे साइलेंट वैली की जेल में भेजने के लिए केज में डाल देता है। तभी वहाँ पे लोहे की खदान वाले मजदूर आ जाते हैं और वो पो से कहते हैं कि टाइलंग वापस से आ गया है। पो इससे बहुत परेशान होता है। तभी जेन उससे कहती है कि हर कदम अपने पीछे निशान छोड़ती है चाहे वो कितना भी छोटा हो। फिर इसके बाद हम पो को देखते हैं जो लोहे की खदान की तलाशी करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे पो को पैरों के निशान दिख जाते हैं जो आगे जाकर छोटे हो गए थे। तभी पो को जैन की बात याद आ जाती है और पो को लग जाता है कि जैन जरूर इसके बारे में कुछ जानती है। तभी पो जेल में जैन से मिलने के लिए जाता है और वो वहाँ पे उससे पैरों के निशान के बारे में पूछता है जहाँ पे जैन उससे बताती है कि वो टाइलंग नहीं था, वो कमेलियन नाम की एक जादूगरनी थी जो किसी का भी रूप ले सकती है। तो पो उससे पूछता है कि वो कमेलियन हमें कहाँ मिलेगी, लेकिन जैन उसे नहीं बताती। तो पो कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ रहती है तो मैं तुम्हारी जेल में सजा कम करवा दूंगा। जैन मान जाती है। तभी वहाँ पे मास्टर शिफू आ जाते हैं और पो से कहते हैं कि कमेलियन को ढूंढने का काम तुम्हारा नहीं है। तो पो कहता है कि जब आज 5 यहाँ पे नहीं है इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं कमेलियन को ढूंढ कर उसे वापस से सजा दिलाऊं। वो मास्टर शिफू की बात नहीं मानता और वो जैन के साथ कमेलियन का पता लगाने के लिए चला जाता है। और पूरा गांव ये बातें कर रहा था कि पो अब जादुई कमेलियन से लड़ने के लिए गया है। ये सुनकर पो के डैड मिस्टर पिंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो पो के दूसरे डैड उसे समझाते हैं कि पो एक ड्रैगन योद्धा है, उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम जूनिफर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बुरे लोग बैठकर बातें कर रहे थे और वो सभी कमेलियन की बुराइयां कर रहे थे। तभी उसमें से एक कहता है कि हम साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। तभी दूसरा कहता है कि वो रूप बहुत ज्यादा बदलती है और किसे पता है कि वो अभी भी हम में से कोई हो।
और तभी कमेलियन अपने वहाँ पे असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और साथ ही वो सभी से कहती है कि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और मुझे बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है और मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं टैक्स को बढ़ाकर 60% कर रही हूँ। तभी बेयर फैमिली का लीडर उसे मना कर देता है। तभी कमेलियन हाथी का रूप ले लेती है और उसे डराकर नीचे गिरा देती है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम पो के दोनों डैड को देखते हैं जो एक दूसरे से छुपकर घर से निकल रहे थे, लेकिन वो बाहर आकर एक दूसरे के सामने मिल जाते हैं। मिस्टर ब्रिंग मिस्टर ली से पूछते हैं कितनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तभी ली झूठ बोल देते हैं कि मैं चंद्रग्रहण देखने जा रहा था। तभी मिस्टर ब्रिंग समझ जाते हैं कि वो पो को ढूंढने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो कहता है कि पो को जितनी तुम्हें चिंता है उतनी मुझे भी है। दरअसल उन दोनों को ही पो की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो दोनों ही पो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम पो और जैन को देखते हैं जो जंगल में चल रहे थे। तभी रात को उन्हें शहर दिखता है और पो ने इतना बड़ा शहर पहली बार देखा था। तभी जैन पो को बताती है कि उसके शहर का नाम जूनिफर है और वहाँ हमें बोट से जाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों एक रैबिट रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ की मैनेजर एक पिग थी और वो रेस्टोरेंट का सारा काम रैबिट से करवाती थी। फिर पो जैन से कहता है कि मैं बोट का इंतजाम करता हूँ और तुम खाने का इंतजाम करो। और पो रैबिट से पूछता है कि क्या हमें जूनिफर सिटी में जाने के लिए एक बोट मिल जाएगी। तभी रैबिट उसे एक पेलिकन के पास भेजता है जो कि बोट का एक कैप्टन था और वो उनसे दुगुने पैसे मांगता है और उन्हें ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं जैन को हम देखते हैं जो सारे ओल्फ के साथ बैठकर जुआ खेल रही थी। इससे वो चीटिंग करके बहुत सारे पैसे जीत जाती है और उन सारे पैसों का बहुत सारा खाना मंगा लेती है। तभी पो भी वहाँ पे आ जाता है और वो उनके साथ खाना खाने लगता है। तभी वो जैन को धीरे से धक्का मार देता है, जिससे उसके पूंछ से सारे गेम के सारे पीसेस नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सभी समझ जाते हैं कि जैन ने चीटिंग की और फिर सब लोग उन्हें मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा रेस्टोरेंट हिलने लगता है क्योंकि वो एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ था। पो और जैन सभी से लड़ते हैं और उन सबको पीटने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर भी पो को धक्का दे देती है, जिसके बाद से पो नीचे बोट में गिर जाता है, जिसके बाद से बोट का कैप्टन उन दोनों को जूनिफर सिटी लेकर जाता है। इसके बाद हमें कमेलियन को दिखाया जाता है जो लोहे के पिंजरे बनवा रही थी और वो कहती है कि जल्द ही मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगी। ये सब पो को उसके सपने में भी दिखाई देता है। फिर जैन पो को जगाती है जहाँ पे वो सब जेनिफर सिटी पहुँच गए थे। वो सब बोट से नीचे उतरते हैं और जेनिफर सिटी में आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत भीड़ थी और सभी लोग बहुत जल्दी में थे। तभी पो को वहाँ पे बहुत सारे खाने के आइटम दिखाई देते हैं। तभी जैन कहती है कि ये जगह पहले बहुत अच्छी थी, जिसके बाद अब यहाँ पे कमेलियन ने कब्जा कर लिया और अब वो सभी लोगों को लूट रही है। तभी वहाँ पे कुछ सैनिक बुल आ जाते हैं और वो जैन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एक वांटेड मुजरिम थी और उसकी पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे। तो पो जैन को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक पो को भी उसके साथ पिंजरे में बंद कर देते हैं। जैन पिंजरे का लॉक खोलकर पो के साथ भाग जाती है, लेकिन उनके पीछे सैनिक बुल भी आ जाते हैं। लेकिन सैनिक बुल बहुत ज्यादा थे और वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और अब बुल्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। तभी जैन वहाँ पे पड़ा एक ड्रम बजाती है, जिससे एक गेट खुल जाता है और वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब वो दोनों ऐसे जगह पे आ गए थे जहाँ पे जेनिफर सिटी के सारे गुंडे मवाली रहा करते थे। तभी वहाँ पे जेन का मास्टर हान आता है, लेकिन वो भी जेन से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग जेन को मारना चाहते थे। वो जेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और पो सभी से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। तभी पो को मास्टर शिफू की बात याद आती है कि केवल लड़ाई ही एक तरीका नहीं है किसी को समझाने का, और इसके बाद से पो सभी को रोकता है और शांति से सभी को समझाता है कि यदि अगर तुम अभी लड़ाई करोगे तो तुम्हें बाद में और लड़ाई करनी पड़ेगी। पो की इस बातों का सभी बहुत गलत मतलब समझ लेते हैं और वो जेन को छोड़ देते हैं ताकि वो बाद में उसकी और ज्यादा धुलाई कर सके। जेन हान से वहाँ पे रहने की इजाजत मांगती है, हान मान जाता है। इसके बाद से हम पो के दोनों डैड को देखते हैं जो माउंटेन वाले रेबिट रेस्टोरेंट में आ गए थे। मिस्टर पिंग रेस्टोरेंट में जाकर पिग से पो के बारे में पूछता है और वो सभी को बता देता है कि पो उसका बेटा है। अब सभी मिस्टर पिग से पो के द्वारा नुकसान किए गए रेस्टोरेंट का पैसा मांगते हैं। वो मिस्टर पिंग को सूप में डालने ही वाले थे, तभी मिस्टर लिंग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और वो सभी को डराते हैं कि मेरे बेटे ने कुंफू मेरे से ही सीखा है और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। और तभी मिस्टर ली की वजह से पूरा रेस्टोरेंट हिलने लग जाता है। इसके बाद रेस्टोरेंट की मैनेजर उसको बता देती है कि वो जूनिफर सिटी की तरफ गया है,
जिसके बाद वो दोनों डैड्स रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और तभी मिस्टर ली गलती से रेस्टोरेंट को धक्का लगा देते हैं और वो रेस्टोरेंट नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर सारे रैबिट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उस पिग के कैद से आजाद हो चुके थे। फिर हम जूनिफर सिटी में पो और जैन को देखते हैं, जहाँ पो जैन को छड़ी चलाना सिखा रहा था। तभी रैबिट्स मंकी की पूंछ में रॉकेट जलाकर छोड़ देते हैं। पो सभी की मदद करता है, जिसकी वजह से पो मंकी की भी मदद करता है। इसकी इसी आदत से जैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। तभी हान उन दोनों से कहता है कि ऊपर किले तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब वो दोनों ऊपर किले पे जा रहे थे, तभी पो जैन को मास्टर उरुग्वे के दिव्य आड़ू के पेड़ के बीज को देता है और कहता है कि इससे तुम्हें याद रहेगा कि हर एक छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। जैन वो बीज ले लेती है और इसके बाद दोनों किले की सुरंग में घुस जाते हैं। पो के डैड्स भी उसको ढूंढते हुए जूनिफर सिटी तक आ गए थे। पो और जैन किले के अंदर चले गए थे। उन्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा सोए हुए गार्ड्स दिखाई देते हैं। वो सब उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पो को तभी छींक आने लगती है। तभी पो जैन को छींकने से रोक देती है, लेकिन तभी पो फाल्ट मार देता है, जिससे सभी गार्ड्स जाग जाते हैं और सभी गार्ड्स उनके पीछे आ जाते हैं। तभी वो एक सुरंग में जाकर उसका गेट बंद कर देता है, जिससे गार्ड्स तो बाहर रह गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे पो और जैन एक ट्रैप में फंस गए थे। तभी उस सुरंग का ट्रैप एक्टिवेट हो गया था और उनकी तरफ बहुत सारी रिंगें आने लगी थी और तभी वो दोनों उड़कर उस रिंग से बाहर निकल जाते हैं और पुल उठक कर नीचे गिर जाता है और तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा नीचे गिर जाता है। वो उससे निकलने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन पो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी जैन पो से कहती है कि हमें किसी चीज से इस पिंजरे को उठाना पड़ेगा, जिससे वो उस पिंजरे को उठाने के लिए अपनी छड़ी दे देता है। लेकिन तभी जैन उसे धोखा दे देती है, क्योंकि वो कमेलियन के लिए काम करती थी। तभी वहाँ पे कमेलियन आ जाती है और जैन उस छड़ी को कमेलियन को दे देती है और तब कमेलियन बताती है कि जैन जब छोटी थी तभी कमेलियन ने ही उसे सहारा दिया था और तब से कमेलियन के लिए ही जैन काम करती थी। कमेलियन कहती है कि जैन आज जो कुछ भी है सिर्फ मेरी वजह से है। तो पो कमेलियन से पूछता है कि तुम इस छड़ी का क्या करोगी। इसके बाद कमेलियन कहती है कि मुझे कुंफू सीखना था, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं सिखाया, जिसकी वजह से मैंने जादू सीखा। इस छड़ी की मदद से अब मैं रूह की दुनिया की दरवाजा खोल दूंगी और कुंफू के सारे मरे हुए मास्टर से उनकी एबिलिटी को छीन लूंगी, जिससे मैं एक महान कुंफू मास्टर बन जाऊंगी और इसके बाद मैं अपनी ताकत से पूरी दुनिया पे राज करूंगी। उसकी ये बात सुनकर पो उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमेलियन ने पिंजरे के ऊपर जादू किया हुआ था, जिससे वो नहीं टूट सकता था। जिसके बाद पो कहता है कि मैं इस पिंजरे से नहीं निकल सकता, तो मैं नीचे से निकल जाऊंगा। इसके बाद वो फ्लोर पे पंच मारने लगता है और वो फ्लोर टूट जाता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे और वो उनसे लड़ रहा था। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो बाहर जाकर गेट लगा देता है। बाहर जाकर 2 गार्ड्स और थे जो उसको मारने के लिए आते हैं, तो पो उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी पो को जैन भी दिखाई देती है, उसके पास वो छड़ी भी थी, इसलिए वो उससे छड़ी मांगता है और उसके पास चला जाता है, लेकिन वो जैन के रूप में कमेलियन थी जो पो को मारने के लिए उसके पास आई थी। पो जैन को अपने पीछे देखकर चौंक जाता है और तभी कमेलियन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जैन ये देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जैन को अपना दोस्त मानने लगी थी, लेकिन जैन अब कुछ नहीं कर सकती थी। तभी हम देखते हैं कि पो अभी भी जिंदा होता है। वो एक डाली को पकड़कर अभी भी जिंदा था। तभी एक लिजार्ड गार्ड उस पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पे पो के डैड मिस ली आ जाते हैं और वो उस गार्ड को मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं और पो की जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो पेड़ टूट जाता है और वो गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाते हैं और पो को पकड़ लेते हैं। वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो ऊपर टावर पे आ जाते हैं। तभी मिस्टर ली पो को समझाते हैं कि बदलाव जिंदगी का नियम है और वो जरूरी भी है, इसीलिए तुम्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनना होगा। वो उनकी बात समझ जाता है। तभी पो को कमेलियन के सारे गार्ड्स दिखते हैं जो बहुत सारे पिंजरों को किले में लेकर जा रहे थे। इसके बाद हमें कमेलियन को दिखाया जाता है जो जैन से कह रही थी कि हमें अगर कुछ चीजें पाना हो तो हमें आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने पो का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि हम उसे छड़ी को छीनकर उसे खत्म कर सके, जिससे जैन को समझ आ जाता है कि कमेलियन ने उसका भी इस्तेमाल इसीलिए किया था कि कमेलियन उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद कमेलियन रूह का दरवाजा खोल देती है, जिसमें से सबसे पहले टाइलंग बाहर आता है। वो कमेलियन से पूछता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है। तो कमेलियन कहती है कि तुम्हें मैंने कुंफू सिखाने के लिए बुलाया है। तो टाइलन कहता है कि मैं अपना हुनर किसी को नहीं सिखाता, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कमेलियन वहाँ की रूह की दुनिया का दरवाजा बंद कर देती है। कमेलियन की गार्ड टाइलन के ऊपर हमला कर देते हैं, तो टाइलन अपने हुनर से सबको हरा देता है। तभी कमेलियन अपने जीभ से उसका हुनर ले लेती है
है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद कमेलियन एक एक करके सारे मास्टर्स के हुनर को ले लेती है और सबको पिंजरे में बंद कर देती है। ये देखकर जैन काफी परेशान होती है और वो भागकर बाहर आ जाती है। अब हम पो को देखते हैं जो छड़ी वापस लेने के लिए किले में जा रहा था। तभी रास्ते में उसे जैन मिलती है और वो पो को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। वो उससे नाराज था इसलिए वो उससे बातें नहीं करता और किले में जाने लगता है, लेकिन जैन उसे रोकती है और उसे लड़ने लगती है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तो जैन कहती है कि मैं तुम्हें मरने से रोक रही हूँ क्योंकि तुम कमेलियन से जीत नहीं सकते। तो पो उससे कहता है कि मैं मरूं या जीऊं तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। तभी जैन उससे चिपक जाती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। और पो भी उसे माफ कर देता है। जैन पो से कहती है कि तुम कमेलियन को नहीं हरा सकते। तो पो उससे कहता है कि मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और वो किले में कमेलियन से लड़ने के लिए चला जाता है। पो के दोनों डैड जैन से कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी होगी। जैन कहती है कि हमें एक फोर्स की जरूरत है और वो हान के पास जाती है और उसे मदद मांगती है, लेकिन हान उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो वो जैन उसको समझाती है कि ये शहर हमारा है और उस पे कमेलियन ने कब्जा करके रखा हुआ है। अगर वो पावरफुल बन गई तो वो तुम सभी को खत्म कर देगी। हान उसकी बात समझ जाता है। अभी हम कुछ गार्ड्स को बात करते हुए सुनते हैं। तभी पो वहाँ पे आ जाता है और उन सभी को किले के दरवाजे पे लटका कर अंदर चला जाता है। इसके बाद हम जैन और पो के दोनों डैड को देखते हैं, जिसमें पो के डैड जैन से कहते हैं कि तुम किले के अंदर जाकर पो की मदद करो, हम गार्ड्स को रोक लेंगे। उधर पो किले में पहुंच गया था और वहाँ वो सारे मास्टर्स से मिलता है जो पिंजरे में बंद थे। सारे मास्टर्स पो को डांटते हैं क्योंकि उसने छड़ी कमेलियन को दे दी थी। पो सभी से वादा करता है कि वो कमेलियन से छड़ी लेकर उन सबको वापस से रूह की दुनिया में भेज देगा। वहीं हम मिस्टर ली को देखते हैं जो सारे गार्ड्स को गेट से दूर ले जाने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। सभी गार्ड्स उनके पीछे भागकर गेट से दूर चले आते हैं। तभी हान अपने साथी और रैबिट्स के साथ मिलकर उन पे हमला करने लग जाता है। जैन भी इधर किले में आ गई थी। पो कमेलियन के पास जाकर उससे अपनी छड़ी मांगने लगता है। कमेलियन उसे अपनी छड़ी दे देती है क्योंकि उसने सारे मास्टर से उनकी हुनर ले ली थी। पो उसे लड़ने से पहले उसे बातों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी पो को मास्टर शिफू दिखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने उसे अपने बातों से समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद तुम उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो। इसके बाद वो कमेलियन से लड़ने लग जाता है। इधर कमेलियन एक एक करके सारे मास्टर्स का रूप लेती है और सभी हुनर का इस्तेमाल करके पो से लड़ती है। अब वो टाइलन का रूप लेकर उसके हुनर का इस्तेमाल करती है और वो पो से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मुझ में सबके हुनर है। और वो पो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक पिंजरे पे झूलकर वहाँ पे जैन आ जाती है और वो उस पिंजरे को कमेलियन के ऊपर गिरा देती है। अब कमेलियन मास्टर एलिफेंट का रूप लेके अपने सूंड से जैन को पकड़ लेती है। तभी जैन पो को दिया हुआ आड़ू का बीज निकालती है और वो उसके सूंड में डाल देती है। इससे उसका दम घुट जाता है और वो कमेलियन उसको छोड़ देती है। अब कमेलियन एक साथ सारे मास्टर्स का रूप ले लिया था और वो एक मॉन्स्टर बन गई थी और वो जैन को पकड़कर उड़ जाती है। तभी पो जैन को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और उसकी पूंछ को पकड़कर लटक जाता है और फिर उसके सिर पे आ जाता है और उसके सींग के बीच अपनी छड़ी लगाकर अपनी ताकत से उसे नीचे क्रैश कर देता है। नीचे गिरने के बाद से कमेलियन पो का रूप ले लेती है। तभी पो जैन को पीछे हटने को कहता है और वो कमेलियन से लड़ने लगता है। वो बहुत बहादुरी से कमेलियन से लड़ता है, लेकिन कमेलियन बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो पिंजरों को इकट्ठा करके पो के ऊपर फेंक देती है और वो पिंजरों के बीच में फंस जाता है। फिर जैन पो को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। पो जैन से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही उसे हराना होगा। पो जैन को अपनी छड़ी दे देता है और उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। जैन छड़ी लेकर कमेलियन से लड़ने लग जाती है, लेकिन कमेलियन जैन के सारे मूव्स जानती थी। तभी जैन पो का सिखाया हुआ मूव्स यूज करती है और कमेलियन पे अटैक करती है। कमेलियन उस मूव से नहीं बच पाती और वो हार जाती है। फिर पो भी वहाँ पे आ जाता है। तो जैन उससे कहती है कि तुम तो इस पिंजरे से आसानी से बाहर निकल गए, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो पो जैन से कहता है कि जब तक बीज को उगने का मौका न दो वो पेड़ नहीं बन पाता। यानी वो जान गया था कि जैन उसके शिष्य बनने के लायक है, इसलिए उसने जैन को छड़ी दी थी। वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी कमेलियन उनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन पो उसे रोक देता है। लेकिन पो उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे गिरा देता है और उसकी जीभ पे छड़ी को चुभा देता है, जिससे सभी मास्टर्स के हुनर उनके पास वापस से चले जाते हैं और सभी मास्टर्स पिंजरे से आजाद हो जाते हैं और सभी पो के पास चले आते हैं। और टाइलन पो से कहता है कि मास्टर उरुग्वे तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थे, तुम इतने भी नाकारा नहीं हो। और सभी मास्टर्स पो के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देते
देते हैं। पो अपनी छड़ी से वापस से रूह की दुनिया का गेट खोल देता है और सभी मास्टर्स रूह की दुनिया में लौट जाते हैं और टाइनल कमेलियन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम पो को देखते हैं जो जैन के साथ वापस से साइलेंट वैली में आ गया था। वो जैन को मास्टर शिफू के पास लेकर जाता है और जैन को अपना वारिस चुनता है, लेकिन मास्टर शिफू को पो का फैसला पसंद नहीं आता। तो वो कहता है कि आपने ही कहा था कि जो होना होता है वो हो जाता है। मास्टर शिफू वहाँ से चले जाते हैं और पो जैन की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वहाँ पे वो जाबाज 5 भी आ जाते हैं और वो सभी मिलकर जैन की ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।